हेलो एवरीवन। सो यूपीएससी ने यूपीएससी सीएसई 2026 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए हैं एंड अलोंग विद द एडमिट कार्ड दिस टाइम दे हैव आल्सो रिलीज्ड अ सेट ऑफ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस. सो आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दोज इंस्ट्रक्शंस जो आपको एग्जाम में जाने से पहले यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट और यू लिसन टू दिस वीडियो ताकि आपको पता रहे व्हाट ऑल यू नीड टू टेक अलोंग एंड व्हाट ऑल यू कैन अवॉइड. So सबसे पहला पॉइंट ये है विच आई एम ऑल्सो गेटिंग टू नो फ्रॉम द एस्पिरेंट्स दैट दे वांट टू नो कि आपको एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट लेके जाना है या ब्लैक एंड वाइट. दोनों में से कोई भी लेके जा सकते हैं. यू कैन टेक द कलर प्रिंट आउट ऑल्सो और द ब्लैक एंड वाइट विल ऑल्सो वर्क. ट्राई टू टेक ओनली द फर्स्ट पेज अलोंग. जो सेकेंड और थर्ड पेज होते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. वन इज इन हिंदी, अदर इज इन इंग्लिश. तो आप फर्स्ट पेज ही अपने साथ लेके जाओ. The important thing that you note is जो ID proof आप अपने साथ लेके जा रहे हो और उस पे जो नंबर है that number should be mentioned in your admit card. तो एडमिट कार्ड में जो फोटो ID नंबर है उसी नंबर का आप ID कार्ड अपने साथ लेके जाओ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फिलिंग इन आधार नंबर, आप अपने साथ आधार कार्ड लेके जाइए. इफ इट्स अ पैन कार्ड, टेक द पैन कार्ड अलोंग. Second point is those who are still facing this issue of UDSIE, which is Unified District Information System for Education. ये आपका एक स्कूल कोड है which UPSC requires you to fill when you're registering. तो जैसे नहीं फिल किया उनके सामने ये इशू पॉपअप कर रहा होगा तो यू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड. इसके फिल किए बिना भी आप डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन स्किप इट एंड यू कैन फिल इट लेटर. अगर आपको अभी फिल भी करना है तो यू कैन सर्च फॉर योर स्पेसिफिक स्कूल कोड ऑन दी UDISE प्लस पोर्टल. सो इट इज़ अ स्कूल पोर्टल और वहाँ पर आप अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, द पिन कोड एंड यू कैन एंटर योर स्कूल्स नेम और वहाँ पर आपको वो UDISE नंबर मिल जाएगा. यू कैन सिंपली ऑल्सो राइट योर स्कूल नेम एंड आस्क फॉर द UDISE नंबर. वहाँ पर भी गूगल करके यू कैन फाइंड इट. The other point is that we all know that this time the face authentication process will be there. So this face identification process will require some time. So reach the venue before time. Your exam is starting from 9:30 AM in the morning. तो you are advised कि आप 8 AM तक पहुंच जाओ अपने एग्जाम सेंटर में because 1.5 hour आपको चाहिए to relax also. आप एग्जाम में 20 minutes पहले जाके बैठ जाओ so that you calm your nerves. क्योंकि एग्जाम के इस पूरे चेकिंग के प्रोसेस में भी माइंड बहुत कुछ सोच रहा होगा. So for that you try to reach around 8:15 or 8:30 or 8 AM. The other thing is that this time I'm also hearing the aspirants saying that you're not allowed to take the bag inside the premises. तो उसके लिए I just want to tell you that it happens that they may write it, but of course bag ले जाना अपने आप में एक बहुत important भी है क्योंकि उसके अंदर आपके कुछ important चीज़ें, the things that you'll eat और वो सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं. तो sometimes it depends on the center also. They may allow you to keep it inside the center. वहाँ पर एक space दे देंगे आपको और वहाँ पर you can keep your bags. They will not take the responsibility of course कि जैसे कभी फ़ोन सबमिट होते थे वो नहीं होगा. You have to take care of all those things. आप अपने bags बट अंदर रख सकते हो. And it depends as well. जहाँ पे नहीं अलाउ करेंगे वहाँ पे you can take help of the other shops which are there nearby. It is just advisable, not really that you should be doing it. But yes, वहाँ पे कोई साइबर कैफे है या किसी के पेरेंट if they are coming, आप of course जो आपके साथ पेरेंट्स जा रहे हैं उनको तो देंगे ही देंगे, but the other students जिनके साथ कोई नहीं जा रहा है you can ask for the help. Because every parent or the guardians will be coming along. They know कि उस टाइम पे कितना प्रेशर होता है एक स्टूडेंट पे. तो they may also help you अगर आपका सेंटर अलाउ नहीं कर रहा है तो. Otherwise I think there will be arrangements inside the center only. वहाँ पर you can keep the bags. अब आते हैं कि आप अंदर क्या लेके जा सकते हैं एग्जाम हॉल में. You can carry a normal wrist watch. रिस्ट वॉच स्ट्रैप वाला रहेगा. एनालॉग रिस्ट वॉच आप अंदर लेके जा सकते हो. वैसे तो आपके एग्जाम हॉल में भी आपको वॉल क्लॉक लगा मिलेगा बट यू कैन स्टिल इफ यू वांट यू कैन टेक अ रिस्ट वॉच अलोंग. अदर देन दैट यू आर अलाउड टू टेक अ पेंसिल एंड अ ब्लैक बॉल पेन. डोंट फॉरगेट टू टेक अ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. एक की बजाय यू कैन टेक 2 ऑल्सो. अगर एक नहीं चल रहा है तो वहाँ पे आप टेंशन में आए उससे बेटर है दैट यू टेक 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स. उसका जो टिप होगा, टिप इज एडवाइजेबल कि 1 mm का टिप लीजिए ताकि आपको OMR सर्कल्स भरने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा बार इन सर्कल करने की ज़रूरत ना पड़े.
Other than that, take of course your admit card and the ID proof. जो मैंने आपको पहले बताया, जो photo ID number है वही ID proof लेके जाना है, and also 2 photographs along with you, because sometimes if the picture is blurred, तो they may ask for the photograph, so one for the GS1 and the other for the CSAT. इसके अलावा वाटर बॉटल की अगर हम बात करें, they require a transparent water bottle. तो आप जो भी बॉटल ले जा रहे हैं that should be transparent, उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, कुछ प्रिंटेड नहीं होना चाहिए. If you're taking Bisleri या किनले का जो ब्रांडेड वाटर बॉटल्स आते हैं, if you are taking that also, उसका जो कवर होता है, remove that cover and take the bottle along. The other point that you have to keep in mind is about the OMR sheet. Inside the exam hall, inside your classroom, this should be in your mind that I have to fill the OMR sheet and the attendance sheet very carefully. So, आपका subject code, the roll number, the booklet series, they have to be filled very carefully. And of course, the answer sheet, the attendance sheet that you will be given, उसको भी बहुत ध्यान से भरना है. अटेंडेंस शीट में आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा, आपका OMR शीट का नंबर होगा. फिल इट वेरी केयरफुली, एंड आई विल एडवाइस यू, ऑफ कोर्स जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो यू विल बी फिलिंग इन दी OMR शीट्स बिफोर. तो जो पेन आप एग्जाम में लेके जा रहे हैं उसी पेन से ट्राई टू फिल दी OMR शीट, दी आंसर्स ऑफ दी OMR शीट. इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, एंड दैट विल रिड्यूस द प्रॉब्लम कि आपको वहाँ पर केयरफुली आप फिल कर पाओ डिटेल्स. Also avoid marking anything or writing anything on your admit card, because that admit card has a QR code also. So try to keep it intact and do not write anything on it. If you're still facing some issues regarding the details that are being mentioned in the admit card, so you can contact the UPSC directly and immediately. UPSC has given you an email ID, and there is also a help desk number. 2 help desk numbers are there. I will be giving that on the screen as well. So if you have any problem, you can reach out to them and get it resolved. So these are some of the main points that you need to take care of while you'll be entering in the exam hall. इसके अलावा I want to tell you that no matter how your GS1 is going, it should not affect your performance in the GS2, that is the CSAT paper. It will happen कि कुछ questions बहुत अजीब आ गए हैं paper 1 में, and you will be thinking मेरा paper नहीं अच्छा गया. It should not affect you in the CSAT paper. You have to give 100% in your CSAT paper, because I tell you, it happens with aspirants that they clear GS1 but उनको लगता है GS1 नहीं हो रहा है, and they do not perform well in CSAT because of the tension in their mind. So do not think about GS1 once you've given it, and then focus completely on CSAT paper. So this is how, because garmi bahut hai, you have to calm yourself, take something good along with you if you are going with your guardian, if you're going with your family, and all the best to you on behalf of Level Up IAS. You have done enough, you have studied enough. Now it's time for you to just calm down and give your best. All the best.